अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं मुतीउर रहमान अजीज़, कारगुजार सदर बराए उत्तर प्रदेश महिला एम्पावरमेंट पार्टी। 5 रियासतों में इलेक्शन ख़त्म हो गया, उसका रिजल्ट भी आ गया। 4 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा की और पंजाब पर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने अपना कब्जा जमाया है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी की बात की जाए तो जो इतिहास उन्होंने दिल्ली में रकम किया था, लिखा था, उससे भी कहीं प्रचंड बहुमत के साथ उन्होंने पंजाब में अपनी हुकूमत बनाने में और कामयाबी हासिल करने में दिखाई है। आज की सियासत में अरविंद केजरीवाल की काम करने का लाया अमल जो है, उससे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है और इस चीज़ को भी हम कहीं ना कहीं मानते हैं और मानना ही पड़ेगा कि हिंदुस्तानी सियासत पर, ख़ास तौर से कौमी और नेशनल पैमाने पर सिर्फ और सिर्फ 2 पार्टियां हैं। लोग उनसे ऊब चुके हैं, उकता चुके हैं, आजिज़ आ चुके हैं, लेकिन लोगों के पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि उसको छोड़ करके किसी दूसरी पार्टी की तरफ रुख करें। लेकिन अगर उनको कोई रुख मिलता है, कोई पार्टी ऐसी मिलती है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा, तो उसको वेलकम कहते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि उन पार्टियों ने, ख़ासतौर से आम आदमी पार्टी ने, जो दिल्ली में हुकूमत करते हुए जो लाइट, पानी और सेहत व्यवस्था, अस्पताल वगैरह का जो निज़ाम जो बेहतर किया है, ट्रांसपोर्टेशन का जो काम किया है, औरतों के लिए फ्री कर दिया है पूरे दिल्ली में, और इन्हीं सब बातों को वादा दोहराया है पंजाब में भी 300 यूनिट बिजली को फ्री करने का, तमाम पंजाब भर में किराए को, बस किराए, ट्रांसपोर्टेशन के किराए को माफ़ करने का, वगैरह वगैरह। तो वहाँ की आवाम ने अरविंद केजरीवाल को ये मौका दिया है कि आइए और आप अपनी हुकूमत को चला करके अपने आप को साबित कीजिए कि क्या वाकई में आप जो दावा करते हैं उस पर खरे उतरते हैं या सिर्फ दावा ही है। जैसे कि अभी तक की पार्टियों को देखा गया है, हिंदुस्तान की तारीख ने देखा है कि कांग्रेस और बीजेपी, ऐसा लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस में एक समझौता हो रखा है कि एक बार तुम, एक बार मैं, एक बार तुम, एक बार मैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी वो 35 साल के बाद ऐसी पार्टी है जिसने लगातार 2 बार अपनी हुकूमत बनाई है। उत्तराखंड में तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तराखंड ने लगातार किसी पार्टी को 2 बार ज़िम्मा में हुकूमत सौंपा है। इसी तरह से गोवा और मणिपुर में भी हालात जो हैं वो मिले जुले हैं। अभी हम अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश में हुकूमत साजी की, तो लोगों ने, आपने और हमने जो चीज़ें देखी थी, जो हवा देखी थी, जो तूफान देखा था समाजवादी पार्टी के हक में, लेकिन वो ऐसा हो नहीं सका, तो उस पर कहीं ना कहीं आप लोग भी एक मुआयना करते होंगे और ये चीज़ देखते होंगे कि आखिर वो क्या वजूहात रहे हैं जिसकी बिना पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने गलत कामों के बावजूद भी हुकूमत साजी में कामयाबी हासिल की। क्या उससे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से लोग खुश हैं? उत्तर प्रदेश के लोग खुश नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के लोग खुश नहीं हैं भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के 25-30% वोट जो है वो फिक्स है। उसके कारकुनान की वजह से, उसके कैडर की वजह से, उसकी तंजीमी ढांचे की वजह से, आरएसएस और उसके ज़िमनी तंजीमें जो हज़ारों की तादाद में उसके नीचे काम करती हैं, उसकी वजह से उसको 25 से 30% वोट फिक्स है। लेकिन 35% वोट, 5% वोट बांटने के लिए, पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े बड़े कदम उठाने पड़ते हैं, पापड़ बेलने पड़ते हैं। जैसे कि कई पार्टियों से समझौता करना, जैसे कि मायावती की बहुजन समाज पार्टी है और पीस पार्टी है अयूब साहब की, हैदराबाद से 2000 किलोमीटर से दूर से बुला करके एमआईएम को सतर्क करना, तमाम 150 सीटों पर उनको मुस्तैद करना, इस तरह के काम भारतीय जनता पार्टी करती है और उसने किया है 2022 के विधानसभा इलेक्शन में, तो जाकर के उसको कामयाबी हासिल हुई है। यहाँ पर बताने की सबसे अहम बातों में से एक बात यह भी है, जो कि मैंने एक पोस्ट लिखा है, कि उत्तर प्रदेश में हालिया 2022
विधानसभा इलेक्शन की बात करें तो पता चलेगा कि 100 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जिस पर 500 और 400, 300, 200, 100 और 50 वोट के फर्क से कुछ पार्टियां जीती हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी जीती है। और सेकुलर उम्मीदवार, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे समाजवादी पार्टी का हो, वो हारा है इन पार्टियों की वजह से, जिसमें बहुजन समाज पार्टी जो कि कहीं से कहीं तक मैदान में दिखाई नहीं दी, पीस पार्टी जो सिर्फ और सिर्फ एक आध सीट पर जीत हासिल कर सकती थी, लेकिन 150 सीटों पर उसने इलेक्शन फाइट किया। और इसी तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो कि अपने आबाई वतन में 8 सीट और 6 सीट से ज्यादा 70-80 सालों में नहीं उतार सकी। कहां? अपनी आबाई वतन में, जहां के उनके वालिद हैं, जहां से उनके वालिदा हैं, उनके दादा, और खुद भी उसी हैदराबाद और तेलंगाना में पैदा हुए। वहां पर इन्होंने आज तक ये जसारत नहीं की कि 8 सीट से और 6 सीट से ज्यादा मैदान में अपने कैंडिडेट उतार सकें। लेकिन उत्तर प्रदेश में कितना उतारते हैं? 150 सीट। और इसी फर्क की बिना पर, इसी फर्क की, तो मेरा कहना यह है कि MIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी, जो अपने आबाई वतन में आज तक 6 सीट और 8 सीट से ज्यादा उतारने में हिम्मत और जसारत नहीं कर सके, आखिर कोई ना कोई वजह है कि महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल और अब उत्तर प्रदेश में उन्होंने 150 सीट, 100 सीट, 75 सीट और 50 सीट उतार करके किसी न किसी को तो फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। आपको मैं बहुत हैरानकुन बात बताऊं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब वो शख्स हैं जिन्होंने अपना जिलाई उम्मीदवार, जिलाई कारकुन भी मुंतखब नहीं किया और पहुंच गए इलेक्शन फाइट करने। जहां वो इलेक्शन फाइट करते हैं वहां 5-5 सालों तक दोबारा नहीं जाते, ना ही उनका कोई दूसरा उम्मीदवार, ना ही उनका कोई दूसरा कारकुन वहां पहुंचता है। लेकिन इलेक्शन जब लड़ना होता है तो वो अपने 150 सीट, 100 सीट, 50 और 75 सीट उतार करके किसी न किसी को फायदा पहुंचाते हैं। अभी मेरे सामने 4-5 सीटों की एक रिकॉर्ड है, जो कि जैसा कि मैंने बताया कि 100 सीटें ऐसी है जिस पर 25, 50 और 100, 150 और 500 के वोटों से सेकुलर टीमें, सेकुलर पार्टियां 100 सीटों पर हारी हैं। अगर यहां पर आवाम ने वैसे बड़े पैमाने पर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, उनकी पार्टी को और इन जैसी पार्टियों को, पीस पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, और इस तरह की छोटी मोटी चोटभैया टाइप की इलाकाई पार्टियां और एक गली कूचे की जो पार्टियां, उनको बुरी तरह से नकारा है। 100 सीटों पर सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी ने 1 लाख के अंदर ही वोट हासिल किया है। कितना? सिर्फ और सिर्फ 1 लाख वोट, जिसमें से मुबारकपुर का एक ऐसा कैंडिडेट है जो 40-50 हजार एक अकेला उसने निकाला है, वोट हासिल किए हैं। लेकिन उसके अलावा जितने सारे उम्मीदवार हैं 100, 50, 150, 300, 400 इसी तरह के वोट हासिल किए हैं। लाख भर के अंदर अंदर तमाम रियासत भर में, उत्तर प्रदेश में MIM को वोट मिला है। यानी कि बुरी तरह से लोगों ने इनको नकार दिया। कहीं ना कहीं बेदार मग़ज़ और जागरूक लोगों की एक मुहिम जो है वो काम आई है कि ये तकसीम कार लोग, जो जहनी तौर पर हिंदुस्तान के अंदर ही लोगों को पाकिस्तानी जहनियत का, बांग्लादेशी जहनियत का बना करके तकसीम की राजनीति और मजहब की राजनीति करते हैं, उनको बुरी तरह से नकारा है। और नकार करके उनको उनकी औकात याद दिलाई है कि तुमको हम समझ सकते हैं। लगभग 99% सीटों पर इनकी, यानी कि MIM की जमानत जब्त हो गई है। और होना ही था। हिंदुस्तान का बाशिंदा ये समझता है कि ये मुल्क सेकुलर मुल्क है, ये जमहूरी मुल्क है, तमाम बिरादरान का, तमाम मज़ाहिब के मानने वालों का मुल्क है, किसी एक का ये मुल्क नहीं है। यहाँ पर हम जब तक लोगों से मिल करके काम नहीं करेंगे तब तक न तरक्की कर पाएंगे, न मुल्क को आगे बढ़ा पाएंगे और न ही फलाह बहबूद के काम कर पाएंगे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। मिसाल के तौर पर आप ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी जब कहती है कि मैं हिंदुत्व के लिए काम कर रहा हूं तो हमको बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा मानते हैं। हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत गंदी पार्टी है, लेकिन हम बुरा मानते हैं, हमको बुरा लगता है और लगना भी चाहिए, क्योंकि ये मजहब
सेकुलर मुल्क है, सेकुलर जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर जमहूरियत का बोलबाला है, हमको बुरा लगना भी चाहिए। लेकिन वही काम जब असदुद्दीन ओवैसी साहब करते हैं, मजहब की राजनीति करते हैं, और बल्कि 4 कदम और आगे बढ़ करके वो मजहब की राजनीति करते हैं। 4 कदम इसलिए आगे कि इनकी पार्टी का नाम ही आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि मुसलमानों की पार्टी है। तो ये क्या करना चाहते हैं? इसी तरह की एक पार्टी हमारी आज़ादी से पहले, मुल्क को तकसीम करने से पहले जिन्नाह ने बनाई थी, जिसका नाम भी इसी तरह से मुस्लिमीन करके था, और उन्होंने मुल्क को तकसीम कर दिया था। और आज फिर वही काम हो रहा है कि मुल्क को तकसीम करने की राजनीति हो रही है। ज़मीन को असदुद्दीन ओवैसी साहब अभी तकसीम कर सके ना कर सके, लेकिन नैनो % ही सही, 1% ही सही, लोगों के दिमाग को अलगावादी, अलहदगी पसंद और तकसीमकार बना दिया है। लिहाजा ये बहुत ख़तरनाक है। बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंदी को आप लोग सपोर्ट नहीं करें और इनको कहीं ना कहीं उजागर करें, इनकी नीयतों को। मैं एक छोटा सा आंकड़ा बता करके आप लोगों को अपनी बात ख़त्म करूँगा। आप लोगों को मैं बताऊँ कि उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर सेकुलर पार्टियों को 150 वोटों से, 150 वोटों से, 1000 वोटों से शिकस्त हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है? और ये 100 सीटों, ये सिर्फ मैं एक आईना दिखाना चाहता हूं कि ये किस तरह से तकसीम किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में, जो कि सरकार पिछली सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, योगी की सरकार, जो नाकाम थी, उसके बावजूद भी उसको कामयाबी दिलाई गई। तो उन्होंने, किसने कामयाबी दिलाई, क्यों कामयाबी दिलाई, और कौन बुलाया था कामयाबी के लिए, कहां उसको कमजोरी हासिल कर रही थी, उसको मजबूती फराहम होने की कहां जरूरत थी भारतीय जनता पार्टी को, मैं आपको बताता हूं। एक इलाका है कुर्सी इलाका है। बीजेपी को कुल वोट मिले हैं 1,18,614 वोट। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को मिले हैं 1,18,094 वोट। 1,18,000। शिकस्त किसने से हुई? सिर्फ और सिर्फ 520 वोट से। एमआईएम को कितना उस जगह पर मिला है? 8,000 वोट, 8,541 वोट। ये कुर्सी इलाके का। लिहाजा एक जमहूरियत पसंद सेकुलर कैंडिडेट को हराने का कुर्सी के इलाके में काम किया एमआईएम ने, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। मुरादाबाद 1,48,384 वोट मिला है भारतीय जनता पार्टी को। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की पार्टी के कैंडिडेट को मिला है 1,47,602 वोट। शिकस्त किसने से हुई है? सिर्फ और सिर्फ 520 वोट से। कितना? 520 वोट से शिकस्त हुई है। और एमआईएम ने कितना वोट पाया है? 2,661। 2,661 वोट सिर्फ और सिर्फ पाए हैं। कौन? एमआईएम के कैंडिडेट। इसी तरह से नकूर एक इलाका है, 1,04,114 वोट पाए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। 1,03,799 वोट पाया है समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट। शिकस्त किसने से हुई है? 315 वोटों से। एमआईएम को कितने वोट वहां पर मिले हैं? सिर्फ 3,000 वोट। इसी तरह से सुल्तानपुर की बात है, 92,245 वोट मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को, जो कि विजयी पार्टी है। 90,857 समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की पार्टी को मिला है। 1,388 वोट से सिर्फ शिकस्त हुई है। 1,388 वोट से सिर्फ शिकस्त हुई है। और एमआईएम के कैंडिडेट को सिर्फ मिला है 5,251 वोट। तो ये एक झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये कितने खतरनाक हैं। इसी तरह की 100 सीटों पर शिकस्त हुई है समाजवादी पार्टी और सेकुलर कांग्रेस की पार्टियों को, जिस पर कि एक इन्हिसार था पूरी उत्तर प्रदेश का, और बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हार सकती थी 100 वोटों पर, 100 सीटों पर। लेकिन एमआईएम ने सपोर्ट कितने से किया? 8,000 वोट से, 2,000 वोट से, 3,000 वोट से, 5,000 वोट से। 520 वोट से एक में हारी है एक कैंडिडेट, 520 वोट से एक में हारा है, 315 वोट से हारा है, 1,300 वोट से एक कैंडिडेट हारा है। इसी तरह से 100 से। मोहम्मद नसीमुद्दीन महाराष्ट्र के वजीर दाखिला हुआ करते हैं। उनको 1100 वोटों से
1100 वोट पा करके 800 वोटों से MIM ने हराया था महाराष्ट्र का जब इलेक्शन था। ये साहब कौन है? वजीर दाखिला हुआ करते थे महाराष्ट्र के। मुसलमानों का नाम लेवा कोई नहीं होता था, यहाँ तक कि कब्रिस्तान भी नहीं हुआ करती थी मुसलमानों के लिए। लोगों को अपनी लाशों को तैरा देना पड़ता था समुंदर में और दरियाओं में। लेकिन ये मोहम्मद नसीम आरिफ खान साहब जो थे, वो जब वजीर दाखिला 35 साल से वजीर दाखिला के ओहदे से सरफराज हुआ करते थे। अगर मुंबई और महाराष्ट्र में मुसलमानों का नाम लेने वाला कोई था तो आरिफ नसीम खान साहब के आने के बाद वहां पर मुसलमानों को एक पहचान मिली थी। लेकिन 35 साल के एक वजीर दाखिला के पोस्ट पर रहने वाले एक कैंडिडेट को अगर कोई हराता है तो उसका नाम क्या है? MIM और असदुद्दीन ओवैसी। मैं कहता हूं कि हर सेकुलर पसंद, जमहूरियत पसंद मुसलमान खास तौर से और उम्मीदवार MIM से ही क्यों हारती है, और MIM उन्हीं मुसलमानों के खिलाफ उतर करके 500, 200, 400, 800, 1000 वोट लेकर के उनको हराने का काम किसके इशारे पर करती है? तो ये चीज़ एक सोचने का बहुत बड़ा मकाम है। आप लोग सोचिए और गौर कीजिए कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो क्या यहाँ पर जमहूरियत पनप पाएगी? क्या यहाँ पर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद हो पाएगा? एक वो पार्टी जिसको किसी तरह की जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, जिनके ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, जो हिंदुत्व की सिर्फ बात करती है, वो मुल्क को खुशहाली के डगर पर किस तरह से ले जा सकती है? किस तरह से ये मुल्क को तरक्की याफ्ता बना सकती है? मुल्क कहाँ था? 300 रुपए का गैस सिलेंडर मिला करता था, आज 900 रुपए का मिल रहा है। 135% महंगाई। जो डीजल और पेट्रोल 60 और 50 रुपए में हुआ करता था, वो आज 120 और 130 रुपए को छूने वाला है। और इन्हीं बातों पर इन्हिसार है तमाम हिंदुस्तान भर की महंगाई का। तो बताइए, ये मुल्क के लिए भली है ये पार्टी? क्या असदुद्दीन ओवैसी अच्छा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को जगह जगह पर जिता करके, फतह दिला करके? पूरी की पूरी रियासत में, अभी बिहार में वही काम उन्होंने किया था। बंगाल वालों ने होशमंदी का काम किया, उत्तर प्रदेश के लोगों ने भी होशमंदी का काम किया। लेकिन थोड़ी सी और समझदारी का अगर सबूत दिया होता तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर नहीं बन पाती। भारतीय जनता पार्टी से मुझे कोई जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुल्क के हक में बेहतर नहीं है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना ये तजज़िया ख़त्म करता हूँ। सोचिए, समझिए और गौर कीजिए। आइंदा से ये गलती ना हो, इस पर गौर व फिक्र कीजिए इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।